तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बचे हुए क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो फटाफट जाकर चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो देखो दोस्तों। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली हम लोग ने मैथ्स चालू किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग हमारे एफर्ट का जरूर ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस को शेयर करते हुए रहना, ताकि आप लोग के साथ साथ उनको भी वीडियोस मिले। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज का टॉपिक सेम पिछले वाले टॉपिक जैसा रहने वाला है, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक से उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन देख रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर हमारा क्या है, 1.1 का बचा हुआ पार्ट अपन कंप्लीट करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट से जंप करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करवाए थे, आप लोग फटाफट जाके उसे एक्सेस करके उस वीडियो को भी देख लेना। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अब बात की जाए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, अब सारे करा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कुछ तो भी क्वेश्चन बचने चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये दोनों को हम लोग को वेरीफाई करना है। तो पहले बात तो आप लोग को पता है, सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा आप लोग को ए इंटरसेक्शन सी और सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो और उसको यूनियन कर देना ए के साथ। और सिमिलरली ए यूनियन बी ए और ए यूनियन सी निकालना और दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। आप लोग को ये डेफिनेटली आ जाएगा। सेम जैसे ये किया वैसे ये भी कर देना आप लोग। मैं बात करता हूं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो अगर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर सपोज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी को निकालना पड़ेगा। बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ए और बी को जब मैं कंबाइन करता हूं तो ए बी और बी में कॉमन चीजों को एक बार लिखना होगा और नॉन कॉमन चीजों को वापस से लिखना होगा। जैसे इन दोनों में कॉमन है 3 और 4, तो उसके अलावा क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 4 5 और 6। इस तरीके से हम लोग का नंबर जाने वाला है। अब बात करिए इसकी कॉम्प्लीमेंट की, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी में जो आ रहा है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से। उसे निकाल के जो बच गया वो लिख दो। अब यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पर है हमारा एक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 को निकाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 8 और 9 और 10 आ जाएगा। ये पहला हो गया हमारे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे मैं लिख सकता हूं एलएचएस, यही तो मुझे निकालना है। क्या लिखूंगा मैं, इसे एलएचएस लिख दूंगा। बात की जाए अगर आरएचएस की, तो आरएचएस में जो हमें निकालना सबसे पहले उसे नोटिस करो। हमें क्या निकालना है आरएचएस में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले चीज हमें निकालनी पड़ेगी ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए में जो एलिमेंट आ रहा है उसे छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो सारे के सारे लिखने। ए में आ रहा है 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 एंड 9 10। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट की बात करी जाए तो वहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 10 आ जाएगा। अब इनका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब बात करी जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन लोगों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज है। क्या इन दोनों में 1 2 आ रहा है, जी बिल्कुल भी नहीं, तो 1 2 नहीं लिखेंगे। क्या इन दोनों में 5 6 आ रहा है, 5 6 भी नहीं आ रहा है। 7 8 9 10, तो जो भी कॉमन है वो लिखना होता है। 7 8 9 10, दैट इज व्हाट इंटरसेक्शन वैल्यू। अगर देखी जाए तो ये हमारा क्या है, यही हमारा आरएचएस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आरएचएस, और आप लोग देखो एलएचएस और आरएचएस क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सिंपल था, तो ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आप लोगों को, आराम से आ जाएगा। अब जैसे ये किया सेम टू सेम ये भी करना है, ये भी बहुत इजी है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेम वही तरीके से ये भी आ जाएगा। अब आप लोग को ये भी आने वाला है, ये भी बहुत सिंपल है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम टाइप किया, तो ये आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या निकालना है आप लोग को, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल है। मैं ट्राई करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन करवा सकूं। तो सबसे पहला इसमें देखो हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को सबसे पहले काउंटिंग निकालनी है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास आपने निकाला है, जी बिल्कुल निकाला हुआ है। तो ए यूनियन बी का नंबर क्या आएगा, ए यूनियन बी का नंबर आ गया हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 आ गया। तो एलएचएस लिखता हूं, एलएचएस में क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। उसे वेरीफाई करना हमारे किसके साथ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए भी है, नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास, काउंट करो 4 है क्या, जी बिल्कुल। नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना, वो भी 4 है। हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 और 4।
अब उसी काउंटिंग लिख लेता है, यानी ये क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना आ जाएगा 2। अब आरएचएस में आते हैं, आरएचएस में हमें क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 4, क्या लिखूंगा 4 + 4। नंबर ऑफ बी भी 4 है, यहां पर लिखेंगे हमें 2, 4 + 4 8 - 2 कितना आ जाएगा 6, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाले। कहीं पर भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोग को, मतलब आप लोग आराम से कर लेंगे। और अगर डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो इसे ध्यान से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, A एंड B आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का नाम क्या है यहाँ पर X। नंबर ऑफ X कितना दिया 50, नंबर ऑफ A 35, नंबर ऑफ B दिया हुआ है 20। चलो सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालेंगे वो बताता हूँ। नंबर ऑफ X हमारे पास कितना है 50, पहले वो लिख लो। नंबर ऑफ A कितना हमारे पास 35, वो लिख लो। और नंबर ऑफ B कितना हमारे पास 20, सबसे पहले वो लिख लो। ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब एक और चीज हमें दिया हुआ, ध्यान दो, नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया 5। सही जा रहे हैं अपन यहां तक। चलो अब देखते हैं हमें सबसे पहले क्या निकालना है। हमें निकालना है नंबर ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B को निकालना है, तो नंबर ऑफ A यूनियन B हमें कैसे मिलेगा, बहुत इजीली मिलेगा, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन हमारे पास A इंटरसेक्शन B भी नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो चलो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ को मैं याद दिला देता आप लोग को। डी मॉर्गन्स लॉ किधर क्या दोस्तों, देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। बस इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मालूम है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। बस इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आपने क्या सीखा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों ने वहां से सीखा, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। अब सिंपल सी बात है, कोई भी सेट हो और इसका कॉम्प्लीमेंट हो, अगर दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो हमेशा नंबर ऑफ एक्स मिलता है, यानी क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है, राइट है। सिंपल सी बात, अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरा सेट मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स यानी यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर अपन यूनियन देख रहे हैं तो यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है यहां तक। तो नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 50 है, यहां लिखूंगा 50 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 45। ये मिल गया आप लोगों को। बात करी जाए अगले क्वेश्चन की तो उसे भी देख लेते हैं। उसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो भी बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसे कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। हमें पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। हमारे पास ए यूनियन बी है, हमारे पास ए है, हमारे पास बी, क्या हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस क्या करो मालूम है, इसको यहाँ पे ले लो, इसको वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले लूंगा और यूनियन वाले टर्म को वहां पे ले लूंगा। मतलब मैंने दोनों की जगह रिप्लेस कर दी, सेम फॉर्मूला। अब क्या होगा, ए की वैल्यू लिख दो, नंबर ऑफ ए हमारे पास है 35, नंबर ऑफ बी हमारे पास है 20 और ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ गया 45, तो ये हो गया 55, 55 माइनस 45 इज व्हाट 10। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 10। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड वन, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग को पता है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ बी देता है। अगर आप लोग को याद ना हो तो फटाफट से फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया हुआ है, क्या है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, नंबर ऑफ बी, और वही कॉम्प्लीमेंट अगर बी पे देता तो हम लोग को नंबर ऑफ ए देता। सही यहां तक। हमारे को क्या, हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बस इसे यहां पर रख लो, उसको उठा के वहां पे लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 20 है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 10। और बात करी जाए इसकी, तो इसको भी आप लोग सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आप लोग का होमवर्क है, सिंपल था। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आने चाहिए, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे और बहुत इजीली आप लोग को समझ में आगे होंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसको अपने ना बहुत ही इजीली वेन डायग्राम के मेथड से भी समझ सकते हैं और बाय फॉर्मुला मेथड भी समझ सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से समझाओ तो बहुत इजीली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलो समझते हैं यहाँ पर कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, मतलब टोटल 200 बच्चे थे, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने, 200 बच्चे थे। तो अपन लेंगे लेट एक्स जो है ना हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स हमें कितना दे दिया हुआ है, 200 दे दिया हुआ है, नहीं आता। आगे देखो, 35 स्टूडेंट फेल इन एमएससी सीईटी, 40 स्टूडेंट फेल इन AI ट्रिपल ई, 40 स्टूडेंट्स फेल इन IIT एंट्रेंस, 50 स्टूडेंट फेल इन MST एंड AI ट्रिपल ई, 17 स्टूडेंट फेल इन किसके अंदर, AI ट्रिपल ई एंड IIT एंट्रेंस, 15 जो स्टूडेंट थे वो फेल हुए MSc CT और IIT के अंदर, और लास्ट में 5 स्टूडेंट फेल हुए, तीनों के तीनों एग्जाम में फेल हुए। अब ये सब क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट, एक और चीज क्या लिखेंगे, M जो है M, उसके बाद A और I, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ तो भी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन, इसमें पहला M मतलब MSc CET। अब मैंने M से की डिनोट किया ताकि ABC से मुझे याद करने में तकलीफ हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ A कौन सा था, B कौन सा था। A मतलब AI ट्रिपल ई एंड I मतलब क्या, IIT रिस्पेक्टिवली, आप लोग को यहाँ पे लिख देना बस। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ M मतलब जो स्टूडेंट अपने किसमें MSc CET में फेल हुए कितने बच्चे थे, 35। नंबर ऑफ A यानी जो AI ट्रिपल में फेल हुए 40, और IIT तो नंबर ऑफ I अपने कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, 17 स्टूडेंट इन AI ट्रिपल ई, देखो 20 स्टूडेंट फेल इन MSc CET एंड AI ट्रिपल ई। तो कितने बच्चे, 20 स्टूडेंट जो हुए किसमें फेल हुए, MSc CET और AI ट्रिपल ई। अब इसको समझते हैं, जब एंड होता है तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और जब और होता है उसका मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पर एंड की बात चल रही है तो MSc CET और उसी के साथ साथ AI ट्रिपल ई में जो बच्चे फेल हुए ना वो कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है, AI ट्रिपल ई और IIT में जो बच्चे फेल हुए ना वो कितने हैं, 17 है। और उसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ बच्चे किसके अंदर फेल हुए हैं, MSc CET और IIT में फेल हुए वो कितने बच्चे हमारे पास, 15 है। एक चीज बच गई क्या, जो बच्चे हमारे तीनों में भी फेल हुए, मतलब MSc CET AI ट्रिपल ई एंड IIT में फेल हुए वो कितने हैं, तो वो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ABC, मतलब यहाँ पर A और B और C नहीं लिया अपन ने, यहाँ पर अपन ने लिया हुआ M इंटरसेक्शन विद A इंटरसेक्शन विद I इक्वल टू कितना हमारे पास 5। अब आप लोग देखो हमारे पास पूरे बच्चे थे 200, 200 में से कुछ ये बच्चे फेल हुए। पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या फाइंड करना, डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब ये तो फेल की बात चल रही है, तो डिड नॉट फेल की क्या होगा, पहले फेल वाला निकाल लेते हैं। जब अपने को निकालना है कि जितने, मतलब इसको मैं डायग्रामेटिकली आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कलर चेंज कर देता हूं, पर्पल 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 बहुत हो गया। अभी बात करेंगे अपन थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पर मान लो मैं इसको यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, देखना अभी इस चीज पर गौर करना। ओके चलो इसे यहां पर देखते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है MSc CET को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है AI ट्रिपल ई को, और ये IIT को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो ये होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है M इंटरसेक्शन A को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन I को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा M इंटरसेक्शन I को। सारी चीजें मेरे हिसाब से इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन बीच वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला रिप्रेजेंट करेगा हमारा M इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन I को। अब इसे मैं यहाँ पर नंबर्स डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो पूरा आंसर आप लोग को सारे ही मिल जाएंगे। अब ये बच्चे जो है ना ये फेल वाले हैं, लेकिन टोटल बच्चे हमारे पास कितने तो मालूम है आप लोग को, पूरे बच्चे अगर मैं सेट के अंदर देखूंगा पूरे बच्चे, वो कितने बच्चे थे हमारे पास, टोटल बच्चे थे 200। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, 200 बच्चे थे। तो ये मेरा एक्स,
इतना समझ में? अब देखो ध्यान देना, हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 5 दे दी हुई है, समझ में आया? चलो अब एम इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी दी है 15, सॉरी ए की वैल्यू कितनी दी है 20। तो ये पूरी जो ऑरेंज, ये देखो ऑरेंज लाइन से मैं डिनोट कर रही है, पूरी की वैल्यू 20 है, लेकिन 20 में से 5 यहां पर आगे बच के कितने 15, 15 यहां पर आ जाएंगे। अब उसी तरीके से यहां पे ध्यान देना, ये आप लोग को समझ में तो बताना, ए इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी 17, ये पूरी वैल्यू कितनी, ये रेड वाली लाइन पूरी कितनी 17 है, लेकिन देखा जाए तो 5 इसने लिए तो कितने बच के 12, 12 यहां पर आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया रहेगा। अब बात करी जाए तो एम इंटरसेक्शन आई, उसकी वैल्यू कितनी 15, तो 5 तो इसने लिया, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, देखो ये कितना टोटल 15 है, 15 में से 5 ले 10 ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। बात करते हैं आगे वाले वैल्यूज की, तो यहाँ पे ध्यान देना, पूरा का पूरा एम कितना था, पूरा का पूरा एम था 35, 35 में से 15 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, बराबर है 20 + 10 कितना हो गया 30, कितने बच गए 35 में से 30 चले गए तो 5, तो 5 आएगा सिर्फ और सिर्फ जो एमएससी सीटी में फेल है। सीटी में तो बहुत सारे बच्चे फेले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एमएससी सीटी में फेले वो 5 बच्चे हैं। बात करिए 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 20 + 12, 20 + 12 हो जाएगा 32, 32 बच्चे, और ए में कितने फेले हमारे पास 40 है, 32 तो यहाँ पर आगे कितने बच गए 8, तो सिर्फ और सिर्फ ए आई ट्रिपल में फेल वाले बच्चे कितने हैं 8। अब बात करी जाए हम लोग इसकी बात करें आई ए आई मतलब आई की बात करें, उसमें कितने बच्चे टोटल फेल है हमारे पास 40, अब तो ये 10 और ये 5 ये हो गया 15, 15 और 12 होगा 27, 27 में अगर मैं 40 से सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने बचेंगे 13, तो 13 बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ आई में फेल है, मतलब किसमें किसमें आईआईटी में फेल है। पूरे मिला के 40 यहाँ पर पूरे 40 ये होगा, इसको मिलाऊंगा तो पूरे 40, पूरे कितने, ये देखो इसको काउंट करते कितने बच्चे टोटल फेल है हमारे पास, 5 + 15 कितने हो जाएंगे 20 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 5 हो गए 32, 32 + 10 42, 42 + 12 हो जाएंगे 44, 54 + 13 हो जाएगा 67। तो टोटल बच्चे जो फेल है ना हमारे पास, फेल बच्चे कितने हमारे पास 67 बच्चे, तो फेल कितने बच्चे, तो टोटल 200 बच्चे थे, 200 में 67 फेल है, सब्ट्रैक्ट कर दो आप लोग को बच्चे जो फेल नहीं वो मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर 33 वहां पे 100, यानी 133 बच्चे जो है ना वो यहाँ पर फेल नहीं है, तो 133 जो है वो फेल नहीं है। टोटल कितने थे, एक्स की वैल्यू 200 है, और फेल बच्चे जो नहीं, जो बाकी बता रहे वो फेल नहीं है, कितने बच्चे 133। अब इसे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे, चलो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे नंबर ऑफ ए मतलब नहीं आएगा यहाँ पर, हमारे पास आएगा एम, तो एम यूनियन आगे क्या था ए यूनियन आई, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के हिसाब से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या, देखो यहाँ पर इसको रिप्लेस करता हूँ, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन आई, सॉरी ए माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो, ए के बाद क्या आ जाएगा आई, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई लिख सकते हो, और फाइनली प्लस में क्या लिखोगे नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन आई लिख देंगे। सारी वैल्यूज मुझे पता है, इसकी वैल्यू 35, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 40, तो लिख दो यहाँ पर 35 प्लस 40 एंड प्लस 40। बात करेंगे एम इंटरसेक्शन ए की, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वो भी हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 15, उसकी वैल्यू 7, तो 20, 15 और 17 यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखता हूँ मैं 20, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 15 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 17, और एम इंटरसेक्शन आई की वैल्यू जो मुझे दी है 5। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें फेल होने बच्चों की काउंटिंग मिल जाएगी। अब देखिए सिंपल है, ये 15 और ये 20 और 15 हो जाएगा 35, ये 35 और ये 35 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। अब बात करके यहाँ पर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करूं, -15 प्लस 5 हो जाएगा -12, -17 प्लस 5 -12, -12 को मैं 80 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 80 में से 10 जाएगा तो बचेगा 70 और 2 जाएगा तो बचेगा 68 बचना है। एक बार चेक कर लेते फिर से, 35 प्लस 40 प्लस 40, यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो रहा है, प्लस 40 कितना हो जाएगा देखो देखते, और प्लस 5 भी करते हैं तो 40 40 40 कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर भी सेम 120 आ गया। अब इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20 - 15 कितना हो जाएगा -35 प्लस -17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 7 8
सॉरी 5 7 कितना हो जाएगा 12, एक यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 5, 52। 120 माइनस 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे 10, 10 में से 2 8, यहाँ पर मुझे मिलेगा 11, 68। तो मतलब यहाँ पर मैंने एक नंबर का कोई तो भी एरर किया हो, इसे आप लोग चेक कर लो एक बार। 520 मतलब एलिमिनेशन, इसमें एक बार चेक करेंगे तो अपने को प्रॉपर्ली 68 मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार कैसा है। 5 प्लस 15 हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 हो जाएगा 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33, 33 प्लस 12 हो जाएगा 45, 45 प्लस 10 हो जाएगा 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 हो जाएगा 55 प्लस 13 68। परफेक्ट, एक नंबर गलती से कम जोड़ा था, 68 बच्चे जो है फेल हुए। अब ये फेल बच्चों का काउंटिंग मिल गया। पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे मिलेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 68 आ गई। तो हमें क्या निकालना, पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, इसका मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एम। डिड नॉट फेल मतलब क्या निकालना, जो फेल है ये मिल गया, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो नंबर ऑफ एम यूनियन ए यूनियन आई का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ए यूनियन आई। सिंपल है। इसकी एक्स की वैल्यू कितनी 68, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 200, और 200 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 68 को तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है। अगर 200 में 68 गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 32 प्लस 100, 132 बच्चे जो किसी में भी एग्जाम में फेल नहीं है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में जो फेल है AIEEE एंड IIT एंट्रेंस एग्जाम, तो AIEEE, चलो AIEEE ये रहा और IT ये रहा, इसमें जितने बच्चे फेल उनको काउंटिंग निकाल लेते हैं। अब देखो 15 प्लस 8 23, 23 देखो 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 5 होगा हमारे पास 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 हो जाएगा 40, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 50 प्लस 13 हो जाएगा 50 प्लस 13, 50 प्लस 13 हो जाएगा 63। तो 63 बच्चे जो है ना हमारे AIEEE और IIT में फेल है। चलो इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फेल निकालना है कि नॉट फेल निकालना है, फेल्ड निकालना है, और मतलब होता है यूनियन। तो सिंपल सी बात है, सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है A यूनियन I की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, मतलब A यहाँ पर B की जगह क्या आने वाला I माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन I निकालना है। नंबर ऑफ A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, नंबर ऑफ I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन I की वैल्यू हमारे पास कितनी है जरा देख लेते हैं। A की वैल्यू 40, I की वैल्यू 40 और A इंटरसेक्शन I की वैल्यू हमारे पास 17। इसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो कितना हो जाएगा 17, 40 40 80, 80 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 80 में 17 जाएगा तो बचेगा 63। तो मैंने पहले बताया आंसर कितना आने वाला है 63। तो वेन डायग्राम ना हमारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दे देता है। तो वेन डायग्राम को अच्छी तरीके से पहले समझना सीखो, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी उस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं फटाफट से क्या दिया हुआ है। From amongst 2000 literate individual of a town, 70% can read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspapers. Find the number of individuals who read पहला at least one of the newspaper, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो भी चलेगा। Neither Marathi और नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। ओनली वन ऑफ दी न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिंपल एक ही नंबर। तो चलो इसको देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब इसे भी अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करूं तो बहुत इजीली बनने वाला। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट एक्स हमारा क्या है, सैंपल्स, एक्स हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है। तो एक्स के अंदर नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 2000 है। अब यहाँ पर मराठी वाले पेपर जो न्यूज, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, जो मराठी न्यूज़पेपर रीड कर सकता है उसे मैं एम से डिनोट करता हूँ, जो इंग्लिश रीड कर सकता है उसे ई से डिनोट करता हूँ, और जो एक और न्यूज़पेपर के हिंदी है शायद है 70% मराठी इंग्लिश और 32%, हर तरीके दो ही पेपर की बात चल रही है। पहला है हमारे पास मराठी पेपर है और दूसरा हमारे पास कौन सा इंग्लिश, तो दो ही पेपर की बात चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले देखो मराठी पेपर कितने लोग पढ़ सकते हैं, तो 70% जो जनता है ना वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ सकती है। तो 2000 का 70% कितना होता है 1400। तो चलो फटाफट से 2000 का नंबर ऑफ एम निकाल लेते हैं। 70/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, सॉल्व किया जाए 0 0 कैंसिल करूंगा और सिंपल सी बात है ये कितना आ जाएगा 1400। तो 1400 जो जनता है ना वो क्या रीड कर सकती है, हमारी मराठी न्यूज़पेपर। तो ये मिल गया हम लोग को नंबर ऑफ मराठी। बात करूं अगर नंबर ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकती है कितना 50%, और 50% ऑफ 2000 वो 1000। यहाँ पर सिंपली मैं 1000 डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब आगे बात करते हैं आगे वाले चीज की।
अब कितने परसेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड क्या बोला हुआ 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, हाँ एंड 32.5% बोथ मराठी एंड इंग्लिश, बोथ मराठी एंड इंग्लिश, बोथ की बात चल रही है। जब दोनों की बात चलेगी तो बात आती है इंटरसेक्शन की। तो यहां पर मैं देखूंगा तो मुझे थर्ड चीज जो दी हुई ना यहां पर, वो क्या दी हुई है, नंबर ऑफ मराठी इंटरसेक्शन विद इंग्लिश। तो एम इंटरसेक्शन विद इंग्लिश दिया हुआ कितना 32.5%। अब 32.5% को अगर हम लोग को निकालना होगा तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 625। तो आप लोग का आंसर आने वाला है 625 जो सॉरी 650 कितना आने वाला है 650 जो जनता है ना वो रीड कर सकती है हमारी मराठी और साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आप लोग को मैं दिखाऊं तो इस तरीके से बनने वाला है, ध्यान देना। ये मेरा वेन डायग्राम है, इस पर गौर करना, बहुत सिंपल चीज होती है ये। अब देखना यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरा मराठी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा मेरा इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं पूरे जनता की, तो ये पूरी जनता है हमारे पास, लेकिन पूरी जनता पे गौर करना। इसके अलावा कोई जनता, देखो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब देखो इसको देखते, पूरी जनता हमारे पास कितनी है 2000। अब देखो यहाँ पर अमॉन्ग 2000 लिटरेट इंडिविजुअल, 2000 लिटरेट इंडिविजुअल है हमारे पास। उनमें से लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, मराठी और देखो पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती, पढ़ा लिखा इंसान अगर जिसको हिंदी भी आती है वो भी पढ़ा लिखा, जिसने पूरा ग्रेजुएशन या फिर कुछ तो ही पढ़ाई करी हुई है वो आता है लिटरेट में। तो इससे अगर मराठी इंग्लिश दोनों भी आते मगर हिंदी आती है उसकी बात नहीं चलती, तो लिटरेट में हिंदी वाला भी आएगा। तो टोटल मेरे पास कितने बंदे लोग हैं 2000। इतना क्लियर हो, टोटल मेरे पास कितने लोग हैं मेरे पास 2000। तो मेरे पास x के अंदर कितना आ जाएगा, टोटल x के अंदर आता है 2000। अब उस 2000 के अंदर अपने डिवीजन किया हुआ है। मराठी के अंदर कितने हमारे पास है दोस्तों 1400, और इसके अंदर कितना हमारे पास 1000। लेकिन बात कीजिए इनका इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में आ रहा है 650 आ रहा है। कितना आ रहा है 650 इंडिविजुअल्स जो है ना वो क्या आ रहा है दोनों में आ रहे हैं। अब इस 650 को मराठी में से अगर मैं निकाल दूं तो 1400 में से मैं 650 को निकालता हूं तो कितना बचता है, पहले 2500 निकालूंगा तो बचेगा 800 और 50 और निकाल दूंगा तो बचेगा 750। 750 जो बंदे लोग हैं ना उन लोगों को क्या आता है, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ मराठी पेपर आता है, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने आता है। अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 1000 लोग हैं, टोटल 1000 है, लेकिन 650 जो है ना जिसको मराठी भी आती है तो वो इंटरसेक्शन में पहले से आ गए, ये एम इंटरसेक्शन ई है। तो जो बंदे बच गए ना 1000 में से कितने बच गए 350। तो 350 बंदे बच गए, वो किस में आएंगे सिर्फ सिर्फ इंग्लिश में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। देखो 750 650 एंड 350 इन सबको ऐड करोगे तो मिलेगा। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या हमारा एम और यूनियन की निकालना है ई का, ये पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। वो हो जाएगा नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, मतलब एम इंटरसेक्शन ई। मैं फिर से बता दूं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मतलब दो पेपर है दोनों में से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास मराठी और इंग्लिश दो ही पेपर है, तो इसमें क्या क्या 750 है 650 है, तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसे हम लोग को फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो भी बहुत इजीली मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एम कितना हमारे पास है 1000 1400 है, नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना है 1000, और इसमें से 650 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2400, और 2400 में से अगर 650 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ये कितना हो गया 1000 1750, कितने आ जाएंगे 1750। जो लोग हैं ना उनको दोनों पेपर पढ़ने आता है, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मराठी भी नहीं पढ़ सकते इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। तो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ एक्स में से अगर हम लोग नंबर ऑफ एम यूनियन यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, अब हमारे पास नंबर ऑफ एक्स कितना है, हमारे पास नंबर ऑफ एक्स है 2000, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2000, जिसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एम यूनियन ई कितने 1750, तो कितने बंदे बच गए 250, जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते हैं। और फाइनली एक और, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, दोनों में से एक ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो मैं इसे लिखता हूँ थर्ड वन, और दोनों में से एक ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक तो मराठी पढ़ो एक तो इंग्लिश पढ़ो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये पार्ट, और इसको मैंने आप लोग को बताया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को समझाया था, इसे हम लोग को निकालना है एक तो ये वाला पार्ट एक तो ये वाला पार्ट, तो इसे बोलते हैं हम लोग ए ट्राइंगल पी। हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ ए ट्राइंगल पी। वो कैसे मिलता है, ए माइनस बी यूनियन करेंगे किसके साथ, बी माइनस ए के साथ, और इसका सिंपली एक फॉर्मूला भी आता है,
इसका फॉर्मूला आएगा, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए ट्राइंगल बी, और हम लोग उसे भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए ट्राइंगल बी हमें निकालना है, वो कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप लोग देखा जाए तो ये आराम से मिल सकता है। अगर मैं इसको बीच वाले पार्ट को निकाल दूं तो 750 और 350 कितना होता है, ये हो जाता है 1100। तो 1100 लोग कम एग्जैक्टली एक क्वेश्चन को पढ़ता है, और अगर हम लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये यूनियन बी की वैल्यू कितनी, 1750 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, 650। तब ट्रैक कर दूंगा तो भी कितना मिल रहा है मेरे को, 1100 ही मिल रहा है। तो ये देख रहे हो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है। तो सारे के सारे फॉर्म में वेन डायग्राम से ही बनाए गए हैं, मेरा कहना तो यही है। तो आप लोग अगर वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग को इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजीली मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर आर 260% विद स्किन डिसऑर्डर। 260 लोग थे जिनको स्किन डिसऑर्डर था। 150 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल, जिसमें से 150 को केमिकल के बीच में एक्सपोज कर दिया गया, एक्सपोज किए गए थे, जिसमें से केमिकल ए, मतलब जो नंबर ऑफ केमिकल ए है ना वो कितने हैं, 750 लोग हैं। केमिकल बी के अंदर जो आए हैं ना वो कितने लोग हैं हमारे पास, 74 लोग हैं। और केमिकल सी के जो इन्फ्लुएंस में आ गए कितने लोग हैं, 36। सॉरी एक मिनट, दो ही केमिकल की बात चल रही है, केमिकल सी तो है ही नहीं, तो केमिकल सी की बात नहीं चल रही है। अब यहाँ पे देखो जो ए 36 बोथ केमिकल ए और बी के इन्फ्लुएंस में आए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें जो मिला हुआ है वो कितना मिला, 36। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू। तो चलो इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल बंदे कोई कितने सारे बंदे थे, बहुत सारे बंदे थे, जिसमें से क्या हुआ, कुछ लोग है ना दो केमिकल के इसमें आ गए थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे। अब ए के अंदर जो नंबर आए थे टोटल 70, कितने 750, सॉरी कितने थे, 150 थे। ए के जो इन्फ्लुएंस में आए वो कितने हमारे पास 150 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 150। और जो बी के केमिकल के इन्फ्लुएंस में वो 74 है, और जो दोनों में है वो कितने 36। तो दोनों में जो आ रहा है वो 36 ये रहा, और इसे अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो सिर्फ ए में आएगा वो ए होगा, जो बी में आएगा वो यहाँ पर बी में लिखता हूं। अब देखो यहाँ पर पूरा ए का पार्ट ये है, जिसमें 36 वाला पार्ट इसने ले लिया हुआ है, और टोटल ए के अंदर कितने 150 में 36 यहां पर चला गया, तो यहां पर कितना आएगा 150 माइनस 36, और 150 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो बचेगा 114। तो यहां पर मेरे पास आने वाले 114। बी के अंदर पूरे बंदे कितने 74 में 36 यहां पर आ चुका है। देखो 74 में से टोटल 36 इस पार्ट ने ले लिया हुआ है। अब 74 में से अगर मैं 36 को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बचेगा 38, तो ये पार्ट आ जाएगा मेरा 38। अब आप लोग देखो पूरे के पूरे बंदे कितने 260, तो 114 प्लस 36 प्लस 38 देखना 260 नहीं होंगे, मतलब कुछ बंदे बच रहे हैं जो केमिकल ए और केमिकल बी से उन लोग को स्किन डिसऑर्डर नहीं हुआ, तो बंदे ये आजू बाजू में जगह खाली दिख रही है वहां पर आने वाले। अब उनको मैं कंबाइन करके टोटल मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एक्स मुझे जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ दोस्तों, वो दिया हुआ मुझे 260। सिंपल सी बात है। तो मुझे मेरे सारे के सारे गिवन चीजें मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसे मैं क्वेश्चन में देखूंगा मुझे क्या फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, केमिकल ए, देखो ऐसे हम लोग को निकाला नंबर ऑफ पर्सन जो केमिकल ए से एक्सपोज हुए बट केमिकल बी से एक्सपोज नहीं हुए। बट का मतलब होता है, क्या होता है, सीधी बात है, बट का मतलब यूनियन ही होगा। तो देखते फटाफट से पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, केमिकल ए से उनको क्या हुआ है, खतरा हुआ है, लेकिन केमिकल बी से नहीं होता, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना। बट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और रहेगा तो यूनियन होगा, बट रहेगा मतलब, बट का मतलब एक तरीके से एंड भी होता है। तो बट यहां पर क्या, जो केमिकल बी से जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ है, तो ए से फर्क पड़ा है तो ए रहेगा, इंटरसेक्शन मतलब बट हो गया, और बी से फर्क नहीं पड़ा तो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का उल्टा, नॉट बी बोला हुआ है। तो हमें इसका काउंटिंग निकालना है। तो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ये निकालना सिखाया था। अब आप लोग को याद होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब किसका कॉम्प्लीमेंट है, बी का, यहां पर हमें मिलेगा नंबर ऑफ ए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हो तो नंबर ऑफ बी मिलता है। बस इसी फॉर्मूले में से अपन ये फाइंड आउट करने वाला है। अगर देखूं, अगर मैं इसको उठा के यहां पर लेके चला जाऊं, यहां पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही करना है आप लोग को, इसको उठा के यहां पर लेके जाना है और यहां पर इसे क्या बना देना है, माइनस बना देना है। बस इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस यहां पर वही करना है। अभी हम लोग को देखना क्या करना है, मैं उसे उठा के ऊपर लेता हूं, इसको भी, इन सारी चीजों को भी मैं यहां पर ले लेता हूं और इसे मैं सॉल्व करता हूं, बहुत इजीली हो जाएगा। बट हम लोग के पास सारी चीजें क्या, पहले वो गौर करो, क्या हमारे पास नंबर ऑफ ए है, बिल्कुल है, कितना 150, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 150। क्या मेरे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, बिल्कुल है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना है, 36, हाँ बिल्कुल है 36, तो ये 36 आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप लोग को आंसर मिल जाएगा।
कितना मिल जाएगा, 36 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा 114, और इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। ठीक है, सही था यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो फटाफट से, ये सही है, हाँ बिल्कुल 36 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि केमिकल बी से इफेक्ट हुआ है लेकिन केमिकल ए से नहीं हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चन, तो मतलब क्या, बी से इफेक्ट हुआ है मतलब बी तो रहेगा लेकिन ए से इफेक्ट नहीं हुआ है, तो ए का क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब फॉर्मूला आप लोग को पता है, इस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई करो, सेम तरीके से मिल जाएगा। मतलब यहां पर आने वाला नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लोग आप ये इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे आप लोग कर लेना। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, केमिकल ए और केमिकल बी। वह और का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, और का मतलब होता है यूनियन। तो हम लोग को निकाला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे मिलता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों के पास नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी भी है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 74 माइनस 36। ट्रैक कर लेते हैं, 150 प्लस 74 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इधर पे 224, और 36 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा। तो 114 प्लस 74 कितना होता है, 114 प्लस 74 हो जाएगा 114, 8 हो जाएगा, 8 और 7 यहाँ पर देंगे तो 7 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18, 188 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना जरा इसको एक बार। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 12 भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। पहले क्या बोला हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, राइट, इसके सारे के सारे पॉसिबल सबसेट बनाने हैं हमें। तो ए दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ, 1 2 3 पॉसिबल सबसेट बनाने, मतलब इसका पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है। मतलब अगर ए को मैं तोड़ूंगा तो क्या बन सकता है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेरा 1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, तीसरा क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, चौथा क्या आ सकता है, 1 और 2 भी आ सकता है, पांचवा 2 और 3 भी आ सकता है, और तीसरा 1 और 3 भी आ सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज आप लोगों को लिखना है तो 5 भी लिख लो। इस तरीके से ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए बन जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो वही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें इसमें। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब मान लो कि एक सेट ए है, इसकी वैल्यू लाई करी कहाँ से लेकर, -3 से लेकर 0 तक। अब आप लोग समझो, -3 से 0 तक लाई कर रही है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलता है, ये बोलता है कि -3 और 0 भी इंक्लूड होने वाला है। तो लिख दो इसे x/x। अब यहाँ पर ये सारे नंबर्स कौन से नंबर से, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर लिख दो x बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। जहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू जा रही है -3 से लेकर 0 तक। और क्या हमारा -3 और 0 इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा दो। इसमें वैसे ही करना, इसमें वैसे ही करना। अब यहाँ पर देख लो, इसमें मैं सी वाला बता देता हूँ आप लोग को। सी में कैसे करेंगे, सेम x/x लिखो, बिलोंग कर रहा है हमारे कौन से नंबर को, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कंडीशन लिखना है, कंडीशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x 6 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, बट 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 12 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इससे आप लोग है ना सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। तो मुझे यही बताना था आप लोगों की, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन ये और ये आप लोग ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली आ जाएगा। मेरे साथ सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को भी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आप लोग के लिए छोड़ा, वो से आप लोग घर पे जाके ट्राई जरूर करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को आ भी जाएगा। फिर भी अगर आप लोग कहीं पर डाउट, कोई दिक्कत तरीके, तो आप लोग आपके डाउट क्लियर कर देना। कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर करके पूछ लेना, आसानी से मैं आप लोग को क्लियर करवा दूंगा। फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन के अलावा आप लोग को मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी प्रोवाइड करवाई, वहां पे भी आप लोग आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में जहां पे अपन इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।